नेपाल से अपहरण किए गए नेपाली नागरिक को सीतामढ़ी की पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही 6 अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि नेपाली युवक कृष्णा थापा और दीपेंद्र महत कुछ महीने पहले इन आरोपियों से जान पहचान हुई थी, जो अक्सर इन आरोपियों के नेपाल से जाना आना होता था। इस दौरान आरोपियों द्वारा नेपाली युवक को अपहरण करने की साजिश रची गई और दोनों नेपाली युवक को इंडिया आने का निमंत्रण दिया गया। जब दोनों नेपाली नागरिक सीतामढ़ी पहुंचे तो दोनों को अगवा कर लिया गया और 6 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई, जिसमें से एक नेपाली युवक दीपेंद्र महत किसी तरह से भागने में सफल रहा और अपनी बीती सीतामढ़ी पुलिस को सुनाई, जिसमें डीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित कर मेसौल थाने क्षेत्र के मेसौल गांव से अपहृत कृष्णा थापा को बंद कमरे से बरामद किया गया और 6 अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी अपहरणकर्ता सीतामढ़ी और शिवहर जिले के रहने वाले हैं, जिसे जेल भेज दिया गया है। एसएचओ डुमरा के समक्ष एक नेपाली नागरिक जिनका नाम दीपेंद्र महत है, वो आए और उन्होंने बताया कि उनका एक साथी है जिसे अगवा कर लिया गया है एवं फिरौती की डिमांड की जा रही है। इस सूचना के सत्यापन एवं जांच के उपरांत सत्यापन के क्रम में एसएचओ डुमरा को ऐसा जब उन्होंने छानबीन की तो ऐसा पता चला कि इन दोनों जो नेपाली नागरिक हैं, कृष्णा थापा और दीपेंद्र महत, इनके कुछ इंडियन लोगों से जान पहचान थी, जिनसे इनका पिछले करीब 1 वर्ष से संपर्क था। ये नेपाल जाकर उनसे मिले जुले भी थे और इनको इन्होंने इंडिया इनवाइट किया था। ये जब यहाँ पर इनके बुलावे के हिसाब से आए तो इन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों से पूर्व की प्लानिंग के तहत इन लोगों को किडनैप करना चाहा, जिसमें से एक व्यक्ति जो सूचक थे वो फरार होने में सफल रहे और उन्होंने आकर ये सूचना दी। सूचना प्राप्ति के उपरांत झटपट कार्रवाई करते हुए एसएचओ डुमरा और हम लोगों की टीम के द्वारा फाइनली जो दूसरे हैं उनको रिकवर किया गया। जो दूसरे नेपाली नागरिक थे उनको सकुशल बरामद किया गया। इन लोगों के द्वारा 6 लाख की फिरौती की भी डिमांड की जा रही थी और जो भी ये पूरी टीम थी उनमें से 6 लोगों को हमने पकड़ रखा है। 2 लोग जो हैं फिलहाल अभी एट लार्ज हैं, उनको भी हम लोग जल्दी पकड़ लेंगे, जो कि शिवहर के रहने वाले हैं, चमनपुर के अमित कुमार सिंह और एक पंडित हैं। इसके अतिरिक्त जो जिस बाइक से ये लोग आए थे नेपाल से, वो बाइक भी रिकवर कर ली गई है, पल्सर 220 सीसी की। 2 और बाइक जो अपहरणकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया गया था उसे भी रिकवर किया गया है। क्या नाम क्या है किन लोगों का जो पकड़े गए हैं? उनका जो अभी प्रेस विज्ञप्ति निकलेगी उसमें सभी लोगों का नाम दिया गया है। उसमें से कुछ लोगों पे पूर्व से आपराधिक इतिहास भी है। एक का जैसे लूट में एक शामिल रहा है पूर्व से, एक के विरुद्ध मेसौल थाना अंतर्गत रेप का मामला दर्ज है और बिहार एक्साइज एक्ट के तहत भी जो प्रोहिबिशन है उसमें भी एक व्यक्ति पूर्व से वांटेड रहा है। फिरौती की रकम कितनी थी? फिरौती की रकम जैसा कि मैंने आपको बताया 6 लाख रुपए की डिमांड की गई थी इनके द्वारा। सर सूचना को भी नेपाली पुलिस टीम को जो हमारा समर्थन था, सहयोग था, पूरा दे रहे थे। उनसे जो इनपुट्स मिली और जो यहाँ आए थे हमारे समक्ष, उनसे जो बातें जानकारी प्राप्त हुई, उन सब को लेकर टेक्निकल अनुसंधान करते हुए और जो भी हमारे समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत थे, इन सभी का इस्तेमाल करते हुए घटना के रिपोर्टिंग होने के 4 से 6 घंटे के अंदर ये पूरी चीज़ को बरामद कर ली गई। किस एरिया से मुक्त कराया गया? इन सभी को मेसौल का जो राइन टोला उधर से रिकवर किया गया। उधर से रिकवर किया गया।